नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं दीवान सिंह आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे एचएसएससी के बारे में, एचपीएससी के बारे में, हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में, हरियाणा लोकायुक्त के बारे में, इन सभी के अधिनियम, इन सभी की स्थापनाएं और वर्तमान में इन सभी के अध्यक्ष के बारे में हम डिटेल से इस क्लास में पढ़ेंगे। बहुत सारे आपके इस क्लास में डाउट दूर होने वाले हैं और जी क्लास को पूरा देखना। मैं कहता हूँ पूरा डाटा ऑफिशियली डाटा है। आप चैलेंज के साथ अपने बात करें, किसी को बोल सकते हो कि जी इसका अधिनियम ये था, इसकी स्थापना इस तारीख को की गई थी, बिल्कुल। और कुछ एक की बात करें, कमेंट आ रहे हैं कि जी बोर्ड पे करवाइए, बोर्ड पे करवाइए। मैं आपकी बात को समझता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है बोर्ड पे करवाना स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अपेक्षा, लेकिन करें क्या, एक बार ऑफिशियल डाटा है ये कर लेते हैं दोस्तों। क्योंकि है ना, अगर मैं बोर्ड पे करवाऊंगा ना तो कहेंगे कि इसका ये आंसर आएगा, इसका ये आएगा, थोड़ी वो बात होगी, नया डाटा है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद प्रूफ करवा रहा हूँ। इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को क्या किया करो, स्पीड में एक बार देख लिया करो, फिर है ना इसके अपने बात करें स्क्रीनशॉट ले लिया करो और स्क्रीनशॉट लेके इनको आप लिख लिया करो। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इस क्लास के सभी स्क्रीनशॉट आपको मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम पे मैं इन सभी के स्क्रीनशॉट ऑफिशियली डालने वाला हूं। क्लास ख़त्म होने के घंटे 2 घंटे के बाद में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे अवेलेबल दिया हुआ है, यहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद में आज हम इस क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे एचएसएससी के बारे में, एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। तो देखिए इसमें हम पढ़ें तो एचएसएससी के बारे में देखिए, सबसे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है ना, ये एक क्या है, बोर्ड है। एक बोर्ड का गठन हुआ था अनुच्छेद 309 के तहत। किस आर्टिकल के तहत? 309 के तहत। हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या ये थी। और इसकी बात करें जो दिनांक थी जब गठन हुआ था वो थी 28 जनवरी 1970। कब हुआ था गठन? 28 जनवरी 1970 को। किसका? एचएसएससी का, है ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1970 को, है ना। अब देखिए आपको मैं एक तथ्य और बताता हूँ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्यों को सरकार का वैधानिक दर्जा मतलब संवैधानिक दर्जे की बात करें तो वो अधिसूचना 28/2/2005 के तहत मिला था, ठीक है। यानी इसे बात करें, गठन तो उस टाइम हो गया था, लेकिन जो संवैधानिक दर्जे की बात कर ले हमें तो वो 28 फरवरी 2005 को अधिसूचना दिनांक है, ये राजपत्र घोषित हुआ था, उसके तहत मिला। अगर आपको एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाए ना कि बताइए कि एचएसएससी का गठन कब हुआ? 1970 में 28 जनवरी को। अच्छा, एचएसएससी की अगर पूछ लिया जाए कि सदस्यों को वैधानिक दर्जा कब मिला? सदस्यों को वैधानिक दर्जा है दोस्तों वो 28 फरवरी 2005 को है, ठीक है। इसमें किसके बारे में अलग अलग चीज़ें दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो। और जो मेन बात है यहाँ देखिए, इनमें हरियाणा सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, एक तो क्या होगा अध्यक्ष, और 5 सदस्य अन्य। ये सही थी, यहाँ पे हटा दीजिए, कन्वर्ट हुआ है तब गड़बड़ हुई है इंग्लिश टू हिंदी में। तो एक मतलब मेन सदस्य और 5 अन्य, टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इन 6 के नाम भी बताने वाला हूँ आपको मैं, कहीं आप सही सोच कर ये सोचो कि 5 ही रहेंगे, ना जी ना। अब देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि इनकी जो उम्र है ना वो बताई गई है नीचे वाला लाइन में। देखो इनकी जो है ना कानून और विधायी विभाग के द्वारा अध्यक्ष की उम्र है वो तो दोस्तों 68 वर्ष रहेगी, और मतलब अधिकतम है ये। और अन्य सदस्य उनकी 65 वर्ष आयु प्राप्त करने पर आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बनना बंद कर देंगे। यानी 68 साल के होने के बाद वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। अगर मान लो कोई सचिव, जैसे भारत भूषण भारती वर्तमान में मुख्य इसका बात करें चेयरमैन है, तो ये मुख्य चेयरमैन है वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम, ये 68 वर्ष का होते ही रिटायरमेंट हो जाएगा। और जो अन्य है वो 65 वर्ष में रिटायरमेंट होंगे। ये आपके सामने नया प्रश्न रहेगा, तो इसको मतलब अपनी बुक में इंक्लूड कर लीजिए, नोटबुक में अच्छे से मेंशन करके हेडिंग डालिए एचएसएससी, और जो जो तथ्य करवाऊँ वो 1 लाइन में लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सदस्यों के नाम दे रखे हैं। भारत भूषण भारती क्या है? मेन सदस्य है।
और उसके बाद में श्रीमती नीलम, ये क्या रहेगी, अन्य सदस्यों में प्रदीप जैन रहेंगे, और बात करें अमरतनाथ सोदा रहेंगे, और भोपाल सिंह रहेंगे, और विजयपाल रहेंगे। ये 5 सदस्यों के नाम दे रखे हैं आपके सामने, इनको अच्छे से ध्यान में रखना कि 5 अन्य होते हैं और एक प्रमुख होता है। प्रमुख कौन होता है, प्रमुख जो चेयरमैन है भारत भूषण भारती है, और एक सचिव भी होता है ना। एक ईसा कंबोज नाम की महिला है, क्या नाम है, ईसा कंबोज, याद रहे ईसा कंबोज। ईसा कंबोज क्या है, एट प्रेजेंट टाइम HSSC की सचिव है, क्या रहेगी दोस्तों, सचिव रहेगी। और बात करें जो मुख्य चेयरमैन है वो भारत भूषण भारती जी हैं, और 5 अन्य सदस्यों के नाम आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। अगले पेज पे चलते हैं। जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, इसकी मैं बात कर लूँ, सेक्टर 2 में पंचकुला में स्थित है। कहाँ पे है, पंचकुला के सेक्टर 2 में। आप देखते होंगे जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, मतलब नौकरी की ऐड निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तब ये नंबर लिखा होता है, नंबर 67 से 70, है ना। तो ये पता है सेक्टर के, मतलब यहाँ ये मकान नंबर 67 से 70 तक रहेगा, और सेक्टर 2 में है। पिन कोड भी दिया हुआ है, अगर आप कोई इनको लेटर लिखना चाहो तो ये पिन कोड रहेगा। ये मोबाइल नंबर रहेगा, अगर आप कोई भी जानना चाहते हो कि पेपर कब होंगे, ठीक है, जो मेरे से पूछते हैं, तो वो अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे कॉल करके भारत भूषण भारती जी से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात तो मजाक कर रहा हूँ, बात कहने की ये है कि बार बार मत पूछिए पेपर कब होगा। पेपर जब भी होगा एकदम क्या है, झकास, एकदम बढ़िया वाला, एकदम कम दिनों में होगा। जब भी अपने पास नोटिफिकेशन मिलेगा भी हाँ इतने ही दिन बचे हैं, इतने दिनों में करें क्या, पुराने वाले ही रिवीजन हो पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए, अभी से जो मैं करवाऊँ वो करते रहिए, अन्य जगह से जहाँ से आप पढ़ रहे हो वो भी पढ़ते रहिए, और अपनी बुक में से भी पढ़ते रहिए, ताकि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ज़्यादा मोबाइल में हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए बुक भी बहुत ज़रूरी होती है, किताबें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होती है। इंडिया जीके, हरियाणा जीके, साइंस की भी पढ़नी होती है, कंप्यूटर की भी पढ़नी होती है। आप अपना टारगेट बना लीजिए कि मेरे ये सब्जेक्ट वीक है। कंप्यूटर साइंस लगभग वीक मिलते हैं सभी के, तो कंप्यूटर साइंस पे फोकस कीजिए, 1-1 घंटा डेली इस कंप्यूटर साइंस को दीजिए, है ना। अगर आपके पास बुक है तो भी आप रफ नोटबुक में या फिर नोटबुक में उसको उतारिए, ताकि आप रिवीजन करोगे, मेन चीज़ें उतार लोगे तो आपको लास्ट में काम आएगी, है ना। बिल्कुल, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये रहेगा यहाँ पर है कि जो सूचना का अधिकार है ना, तो जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी लागू है HSSC पर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, उस पर ये अधिनियम 2005 वाला लागू है। कोई भी RTI के तहत मतलब क्या है कि अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है या सूचना ले सकता है, ये चीज़ें यहाँ भी लागू है, ठीक है भाई। शुल्क वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, अपने को सिर्फ इतना याद करना है कि RTI 2005 एक्ट है वो भाई बात करें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पे भी लागू है। एक बार RTI को बड़ी बात करें पंचायती राज से हटा दिया गया था ना, ठीक है भी, पंचायती राज RTI तो लागू था लेकिन सरपंच को नहीं हटा सकते थे, उस तरह से यहाँ पे RTI लागू है। आप अपने नंबर वगैरह चेकिंग वगैरह सब कुछ करवा सकते हो कि मेरा कितने क्या नंबर आया था। कईयों के मन में आता है ना कि मेरा नंबर तो इतना था, सिलेक्शन नहीं हुआ जी, और दूसरों को बताते कि उसका नंबर तो 61 था, मेरा 63 था, तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई यहाँ पे चेक कीजिए, बाकी उनको पता होता है कि मैं कितना पानी में था उस टाइम में। कहने की बातें, सांत्वना देने की बातें होती है ना। आगे देखिए, उसके बाद में यहाँ बात कर लें हम, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकुला, यानी इसे बोल रहे हैं हमें HPS और C, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकुला में। एक पर्सन आ चुका है। आगे देखिए, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग पंचकुला में है, हरियाणा लोक सेवा आयोग, है ना। तो बिल्कुल जी, अब इसमें देखिए मैं आपको इसके बारे में कुछ तथ्य बताता हूँ। हरियाणा लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों स्तर पे होता है, संघ स्तर पे भी होता है, राज्य स्तर पे भी होता है लोक सेवा आयोग। और लंबी परंपराओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान में से एक है ये, जिनकी इच्छा सेवा जिन्होंने अच्छी सेवा की है। इस संस्था की स्थापना का मूल भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में और ब्रिटिश राज के तहत सिविल सेवा के प्रगतिशील भारतीयकरण के लिए स्वतंत्र आंदोलन के नेताओं की लगातार मांग थी। ये चीज़ें तो यहाँ रहेगी।
अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें एक मतलब यहाँ बात करें तो ये जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, इसके तहत इसकी मांग की गई थी स्टार्टिंग में, और 1919 में अधिनियम के तहत इसे प्रावधान दिया गया था। और बाद में इसे बात करें हमें भारत में रॉयल सर्विस कमीशन ऑफ द सुपीरियर सर्विस के तहत इसे 1924 में एक रिपोर्ट सौंप कर इसकी स्थापना कर दी गई थी। यानी इसमें पूरी इसके अंदर हम निष्कर्ष निकालें तो आपको इतना याद करना है कि जो बात करें लोक सेवा आयोग है वो राज्य स्तर पे और संघ स्तर पे दोनों पे होता है। ठीक बात है जी। अच्छा, और इसकी स्थापना है वो बात करें 1924 में की गई थी। और इसको बात करें भारत का लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर को स्थापित कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1 अक्टूबर को स्थापित कर दिया गया था 1924 में। उसके बाद में कुछ अन्य तथ्य है ना, जैसे हम बात करें कि भारतीय स्तर प्रांतीय स्तर पर आयोग मद्रास विधायिका के 1919 अधिनियम के तहत 1930 में मद्रास सेवा आयोग स्थापित किया गया। वो तो बाकी राज्यों में था, लेकिन जो प्रांत थे उस टाइम उनमें 1929 अधिनियम के तहत 1930 में स्थापित मद्रास सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। और अन्य बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रत्येक प्रांत के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। 1935 में जो अधिनियम आया था उसमें ये बात कहेगी प्रत्येक प्रांत में कर दीजिए, मद्रास में तो हो गया 1930 में 29 के अधिनियम के तहत, बाकी में भी कर दीजिए। उसके अनुसार 1935 अधिनियम के अनुसार असम और बंगाल, बॉम्बे, सिंध, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा इनका स्थापित कर दिया गया मद्रास में। और बात करें 1937 अधिनियम के तहत 7 लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। यानी 1935 में बात कही गई थी, 1937 अधिनियम के तहत इन 7 लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ रहेगी। अब हम हरियाणा वालों पे चलते हैं डायरेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें इनके बारे में, तो देखिए ये जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है इसे 1966 में अगर बात कर ले तो 85 जो धारा रहेगी इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग आवंटित किया गया था। गृह मंत्रालय की अधिसूचना ये रहेगी। इसमें पहले जो इसके बने थे ना अध्यक्ष, वो बात करें दरबारी लाल गुप्ता थे। कौन थे दोस्तों? दरबारी लाल गुप्ता थे। आप नीचे वाली लाइन में देख सकते हो दरबारी लाल गुप्ता सदस्य है ना, ये 2 नवंबर 1966 से लेकर और 12 दिसंबर 1966 तक प्रभावी रहे थे, है ना। कौन है? दरबारी लाल गुप्ता। लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई थी दोस्तों। संवैधानिक मान्यता पे आगे चलते हैं और इसमें बात कर ले हमें तो वर्तमान में एट प्रेजेंट टाइम जो R.K. पचनंदा है वो इसके क्या है? अध्यक्ष है। R.K. पचनंदा क्या रहेंगे? R.K. पचनंदा है वो हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों। और हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में और तथ्य बताता हूँ। हरियाणा लोक सेवा आयोग अधिनियम कब आया था? 1974 में आया था। और अधिसूचना बाद में आई थी, वो कब आई थी? 1989 में आई थी। और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें, संशोधन करवाया गया था 2004 में। उसके बाद में एक और संशोधन हुआ 2005 में। तो जी हम क्या करके आए? एग्जाम में आए हरियाणा लोक सेवा आयोग अधिनियम बताइए। ठीक है, तो ये देखिए ये एडिशनल चार्ज था, अतिरिक्त कार्य था। सही हम बात करें ना तो 2004 वाला था, है ना। संशोधन हुआ था यहाँ पे और अधिसूचना 89 में हुई थी। तो अगर आपको कल को आ जाए कि संघ लोक सेवा आयोग अधिनियम अतिरिक्त से ये एडिशनल चार्ज दे के पूछे तो 1974 आंसर देंगे, सीधा पूछ ले तो 2004 आंसर हमें लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें अधिसूचना पूछ ले तो 89 की आंसर लगाना है। तो ये तथ्य हैं कुछ ऑफिशियली, इनको याद रखना। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा मैं बात करूं अन्य तथ्यों पे, आपको कुछ और तथ्य दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए 2004 में से मतलब क्या है लागू किया गया 12 मार्च 2004 को, है ना। और इसे गवर्नर के द्वारा जो साइन किया गया था ना वो कब किया गया था? 9 मार्च 2004 को। तभी तो कह रहा हूँ 2004 आपको टिक करके आना है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए ना कि स्थापना कब होती है तो 2000 अपने अधिनियम के तहत 4 के तहत होती है। और 9 मार्च को राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति मिलती है और 12 मार्च को इसे लागू कर दिया जाता है। उसके बाद में हम आगे आते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा। हरियाणा के जो मुख्य सचिव के बारे में बात कर लें तो ये ऑफिशियली वेबसाइट है, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि केशनी आनंद अरोड़ा
वर्तमान में हरियाणा मुख्य सचिव है। कौन है? केसनी आनंद अरोड़ा। अगर हम बात कर ले मुख्य सचिव की, तो मुख्य सचिव है ना दोस्तों, वो देखो जिसमें मंत्री परिषद और सतर्कता आयोग और संसदीय कार्य आदि शामिल होते हैं, ये कार्य करता है ये। और इसमें बात करें तो सेवा मामले, आरक्षण, रोजगार, भूतपूर्व उद्यान, ये चीज़ें हैं, इन पे नीति बनाता है। आरक्षण पे, रोजगार पे, सेवा मामलों पे नीति बनाने का काम किसका है? मुख्य सचिव से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CSO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSO बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और इसका हेडक्वार्टर है ना दोस्तों, वो चंडीगढ़ में है। अगर कल कोई एग्जाम में आ जाए कि मुख्य सचिव, कार्यकारी मुख्य सचिव का हेडक्वार्टर कहाँ है? चंडीगढ़ में है। अधिकतर हेडक्वार्टर पंचकूला में है, लेकिन जो चंडीगढ़ वाले हैं उनको स्पेशल याद कर लेना। आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से नंबर 1 गलत हो सकता है वरना। उसके बाद में हरियाणा लोकायुक्त। अब हरियाणा लोकायुक्त पीछे एग्जाम में भी आया था भाई दोस्तों। तो हरियाणा लोकायुक्त की बात कर लूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 और 26 से ये धारा थी। ये PDF है, मैंने इस PDF को भी डाउनलोड किया, हिंदी में भी है PDF, तो आपको इस PDF में दिखाता हूँ। यहाँ अधिनियम 2002 लिखा हुआ है ना, याद रखना। HSSC ने 2003 माना था, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ भी कैसे माना था। ये देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर हरियाणा सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, इसको बोलते हैं सामान्य प्रशासन विभाग, और हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 और ब्रैकेट में लिख रखा है 2003 का अधिनियम 1, यानी 2002 में अधिनियम आया था, लेकिन इसे प्रभावी रूप से इस पे काम हुआ था ना, वो 2003 के तहत हुआ था। तो आपको हमेशा याद रखना, HSSC ने ये क्वेश्चन पूछा था, 2003 आंसर माना था, तो अपने को भी 2003 पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में ना हो तो 2002 पे क्लिक करेंगे, दोनों हो तो 2003, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप कहोगे तो मैं अगली वीडियो में आपको वो क्वेश्चन भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो हरियाणा लोकायुक्त के बारे में देखिए, ये तो चलो 2002 में आया, 2003 में इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया, लेकिन उस टाइम क्या था, 2003 में भी इसे संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई थी। यानी लागू तो कर दिया गया था, लेकिन संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं थी। उसके बाद में एक बिल आता है, हरियाणा लोकायुक्त बिल 2015 में एक बिल आता है, उसके तहत इसे लागू किया जाता है। लेकिन 2015 में जो मतलब बिल आया था, उसके तहत इसे लागू किया गया। इसमें हम देखते हैं कि लागू कब हुआ था। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। ये देखो 15 सितंबर 2015 को, 15 सितंबर 2015 को इसे बात करें गवर्नर के द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? 15 सितंबर को, और ये 18 सितंबर को लागू हो गया था, है ना। तो दोनों डेट आपको याद करनी है कि हरियाणा के अंदर आपसे पूछा जाता है लोकायुक्त अधिनियम, तो आप 2003 करके आओगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो 2002 करोगे। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ, यानी संवैधानिक मान्यता मिली 2015 के तहत। किस तारीख को मिली? तो 15 सितंबर को राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति दी गई। और लागू कब हुआ? तो ये संवैधानिक रूप से लागू हुआ 18 सितंबर 2015 को। ये चीज़ें पढ़ने में बात करें तो इजी है, लेकिन क्या है कि इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। ज़्यादातर है ना इसमें अधिनियम देखो, लोकायुक्त एक्ट 2002 दिया हुआ है, लेकिन HSSC ने 2003 फॉलो किया, तो अपने को भी 2003 करना पड़ेगा। किया क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा 2003 का अधिनियम ब्रैकेट में इन्होंने लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं। जो हरियाणा लोकायुक्त का जो कार्यालय है वो दोस्तों चंडीगढ़ में है। मुख्य सचिव का भी चंडीगढ़ में है, लोकायुक्त का भी क्या है? चंडीगढ़ में है। और HPSC और HSSC की बात कर ले तो उसका पंचकूला में है। ठीक है, अच्छे से याद हो गया, इतना हेडक्वार्टर याद हो गए सभी के? बिल्कुल। आगे चलते हैं। जो बात कर ले हरियाणा लोकायुक्त है एट प्रेजेंट टाइम, वो कौन है? तो वो जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल हैं। कौन है दोस्तों? नवल किशोर अग्रवाल हैं एट प्रेजेंट टाइम। इनका जन्म 24 जुलाई 1992 में हुआ था, 52 में हुआ था, 24 जुलाई 1952 में हुआ था। अब दोस्तों एक चीज़ सोचिए कि क्या इनका जन्म आ सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब जन्म अगर CM का, राज्यपाल का पूछ लें तो भी बढ़िया है, यहाँ तक तो मुश्किल है।
तो क्या करें जी, ये याद करें या ना करें? थोड़ा वैसे याद ही कर लो कि 52 की बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन ये याद करना कि ये राजस्थान से है ना। एग्जाम में आ जाए, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त नवल किशोर अग्रवाल का संबंध है राजस्थान से, ठीक है भाई। बाकी अन्य जानकारी भी इन्होंने की दी हुई है। आगे देखिए, अगला अपने सामने आता है राज्य सतर्कता ब्यूरो, है ना। राज्य सतर्कता ब्यूरो, जो ये सतर्कता ब्यूरो है, ये एक आयोग है। इसके बारे में हम बात कर लें तो ये आयोग दोस्तों काम करता है भ्रष्टाचार पे। किस पे? जो कर्मचारी है ना, उन पे निगरानी रखता है। सतर्कता मतलब है सूचित रहना, या मतलब एक प्रकार से कि जागृत रहना। ये एकदम ध्यान फोकस करता है कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, किसे रंगे हाथ पकड़ना है, वो काम इसका होता है ना। इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, राज्य सतर्कता ब्यूरो सतर्कता विभाग का मुख्य जांच इकाई है। मुख्य जांच विंग जून 1967 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? जून 1967 में, 67 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, राज्य सतर्कता ब्यूरो के बारे में एग्जाम में स्थापना पूछी हुई थी। तो 1967 याद रहे, ये भ्रष्टाचारी संबंधित शिकायतों की जांच के लिए, पूछताछ के लिए एक एजेंसी है, ठीक है दोस्तों। हाँ, उसके बाद में, क्योंकि ये भी आ सकता है कि राज्य सतर्कता ब्यूरो का संबंध है, तो आप करोगे कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए और पूछताछ के लिए एक एजेंसी है। उसके बाद में आगे चलते हैं। एट प्रेजेंट टाइम जो बात करें हमें, सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं, वो कौन रहेंगे? वो रहेंगे पीके अग्रवाल। कौन है दोस्तों? पीके अग्रवाल। ये आईपीएस अधिकारी हैं, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद करनी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। आप कुछ डाटा यहाँ भी पढ़ सकते हो, उन्हें जानकारी के लिए एक्स्ट्रा बाद में जो चीज़ें इसमें संशोधन की गई है उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। अब इसकी आयोग की अध्यक्ष मतलब पूछ ले कि सतर्कता जो आयोग है, सतर्कता आयोग है, सतर्कता आयोग है, इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप आंसर दोगे कि इसका सेक्टर 23 के अंदर है। सेक्टर तो नहीं पूछा जाता एग्जाम में, आप पंचकूला ही याद कर लेना। क्या याद कर लोगे? पंचकूला में है। तो याद रहे इसका कहाँ रहेगा दोस्तों? पंचकूला में रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। कहाँ है? पंचकूला में। उसके बाद में अन्य तथ्यों पे चलते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो आपके सामने ये प्लॉट नंबर दिया हुआ है, सेक्टर दिया हुआ है और इनके बारे में अच्छे से डिटेल दी हुई है। उसके बाद में हरियाणा लोकायुक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा लोकायुक्त। तो हरियाणा लोकायुक्त के बारे में भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि हरियाणा लोकायुक्त के बारे में बताइए। इसका अधिनियम माना था 2003 का, है ना। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2003 का राइट आंसर माना हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया था पीछे एग्जाम में, तो इसकी भी मैं बात कर लूँ। देखो, एक तो पीछे हम बात करके आए हैं, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग अधिनियम कौन सा था? 2000 का था, 2002 का था। उसके बाद में उसमें जो चीज़ जोड़ी गई थी वो क्या क्या जोड़ी गई थी, वो बाद में 2000 बात करें हमें 15 में उसे संवैधानिक मान्यता दी गई थी। 15 सितंबर को, 18 सितंबर को उसे लागू किया गया था। अब यहाँ पे हरियाणा लोकायुक्त के बारे में जाने हम, तो हरियाणा लोकायुक्त के बारे में देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी आपके सामने। और इसके अंदर मैं बात कर लूँ तो हरियाणा लोकायुक्त के बारे में देख लीजिए। हरियाणा लोकायुक्त, इसके बारे में मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना 2003 में। तो यहाँ पे देखिए, हरियाणा लोकायुक्त 2002 राज्य में 27 जनवरी 2003 को लागू हुआ। इसीलिए हरियाणा सरकार ने इसको आंसर 2003 है माना था। ये मैंने स्पेशल लास्ट में स्क्रीनशॉट लिया है ऑफिशियली, ताकि आपको पिछले प्रश्न में दिक्कत ना आए जहाँ पे हम पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये चीज़ रहेगी। 18 जनवरी 2011 को नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया प्रीतम पाल को, है ना। तो ये हरियाणा के पहले लोकायुक्त रहेंगे प्रीतम पाल। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्रीतम पाल के बारे में। तो हरियाणा लोकायुक्त 2003 है। और हम पीछे हरियाणा लोकायुक्त का बारे में पढ़ा था ना, एक मिनट आपको पीछे थोड़ा बैक भी ले चलता हूँ। हरियाणा लोकायुक्त ये रहा आपके सामने, हरियाणा लोकायुक्त 2002 वाली बात थी ना, वो संघ लोक सेवा आयोग बोल गया था पहले मैं। यहाँ पे लोकायुक्त अधिनियम है वो 2002 का ही है दोस्तों। और लोकायुक्त अधिनियम को 15 सितंबर को क्या किया गया था? राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत किया गया, 18 सितंबर को लागू हुआ। तो एग्जाम में आ जाए कि लोकायुक्त अधिनियम 2003 ही आंसर करना है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है।
आप इस पे मत जाना, HSSC पे जाना। वैसे ये भी ओरिजिनल डाटा है, वो भी लास्ट वाला भी मैंने जो पेज दिखाया वो भी ओरिजिनल था। तो आज की क्लास में ये चीज़ें थी जो हमने अच्छे से पढ़ी है और अच्छे से इनको एक एक चीज़ को मेंशन किया है। एक बार क्लास को और देख लेना। और अगर बात करूँ मैं अपने वेबसाइट पे या अपनी जो ऑफिशियली ये जो डाटा है जो जहाँ से ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया है, एकदम ओरिजिनल डाटा है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, राम राम, नमस्ते।